So hey homies, welcome back to another novel explanation of Renegade Immortal and I hope कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। हाँ जी, अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था जहाँ पर वांगलिन ने सीतोनन के साथ सुजाकू प्लेनेट को छोड़ दिया था, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें उन सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि एक टाइम पर अपने वांगलिन से कनेक्टेड थे, जिसके साथ ही यहाँ पे वांगलिन सीतोनन के साथ एक ट्रेड प्लेनेट की तरफ रवाना हो जाता है। और हम देखते हैं कि सीतोनन कहने लगता है कि इस ट्रेड प्लेनेट पर जाने के बाद तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग हो जाएंगे। यहाँ पर ये बात कहते साथ ही सीतोनन थोड़ा अपसेट भी हो जाता है, लेकिन वांगलिन उसे देखकर कहने लगता है कि मुझे यकीन है कि फ्यूचर में हमारे रास्ते दोबारा से जरूर टकराएंगे। जो सुनकर यहाँ पे सीतोनन भी थोड़ा अच्छा फील करता है और फिर ये लोग अपने न्यू एडवेंचर पर निकल जाते हैं। और अब आगे होमीज, हमारे इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वांगलिन बताने लगता है कि जब उसकी ओरिजिनल बॉडी और क्लोन बॉडी फ्यूज होकर एंशिएंट गॉड बॉडी बनती है तो यहाँ पर उसके फ्यूजन से उसका पावर भी इंक्रीज हो जाता है और वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड स्टेज के बंदे को बहुत इजीली डिफीट कर सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि धीरे धीरे एक महीना भी बीत जाता है और पता भी नहीं चलता, लेकिन यहाँ इस बीते हुए एक महीने के दौरान सीतोनन ने वांगलिन को बहुत से स्पेल्स भी सिखाए थे। जाहिर है यार, वांगलिन उसके लिए उसके बेटे जैसा है और अब वो एक बहुत ही बड़े प्लेनेट पर जा रहा है जहाँ पर उससे पावरफुल बंदे उसका इंतजार कर रहे होंगे। यहाँ पे वांगलिन से सीतोनन बैटल भी करता है जहाँ पे वो अपना पावर लेवल जो है वो थोड़ा कम रखता है ताकि वांगलिन से जब वो फाइट करे तो वो वांगलिन की कमियां भी उसे बता पाए। धीरे धीरे करके वो अपनी पावर को सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज तक को ले जाता है और वांगलिन से फाइट करता रहता है ताकि उसे एक्सपीरियंस भी गेन होता रहे। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांगलिन को अपनी बहुत सी वीकनेस के बारे में भी पता चलता है जिस पर सीतोनन उससे बहुत ज्यादा काम करवाता है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे सीतोनन अपने पावर को एक्सटर्नल लेवल के अर्ली स्टेज तक भी ले जाता है और फिर सीतोनन उससे कहने लगता है कि तुम एक एक्सटर्नल लेवल से फाइट नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें आज ये सिखाने वाला हूँ कि तुम उससे बच के कैसे निकल सकते हो। यहाँ पर वो वांगलिन को यही सब कुछ सिखा रहा था कि तभी उनके सामने एक ब्लू प्लेनेट नजर आता है, जिसे देखते साथ ही यहाँ पे सीतोनन अपने डिवाइन सेंसेस को फैलाना शुरू कर देता है और फिर एक स्माइल के साथ कहता है कि ये वही ट्रेड प्लेनेट है जिस पर कि मैं पहले आया था और यहाँ पर कुछ भी नहीं बदली सिवाय एक चीज के, और वो ये कि इस प्लेनेट पे शायद सबसे ज्यादा पावरफुल मैं ही हूँ और जिसका मतलब ये कि मैं जो मर्जी चाहे उसे चुरा सकता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर सीतोनन वांगलिन से कहता है कि ठीक है, फिर 3 दिन बाद हम दोनों यहीं पर मिलेंगे। जिसके साथ वांगलिन अपने रास्ते में निकल जाता है और सीतोनन अपने रास्ते। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांगलिन एक सिटी के अंदर पहुंच जाता है और जहाँ पर एंटर होने से पहले उसे स्पिरिचुअल स्टोन देने पड़ते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि वो एंटर होता है और हमें बताया जाता है कि असल में ये मिंगमेई सिटी है जहाँ पर उसे बहुत से कल्टीवेटर्स दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर उसे बहुत सी दुकानें भी मिलती है और वांगलिन हर एक दुकान को खंगालना शुरू कर देता है क्योंकि यहाँ पर वांगलिन को अपने स्टार कंपास को रिपेयर करने के लिए 2 चीजें चाहिए थी कि तभी वांगलिन नोटिस करता है कि कोई बंदा यहाँ पर उसे सीक्रेटली फॉलो करता हुआ आ रहा है और जिसे देखकर वांगलिन अपने मन में कहता है कि लगता है कि इसे आज यहाँ पर मरने की बहुत जल्दी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जो मिस्टीरियस टाइप का बंदा था वो भी वांगलिन को फॉलो करता हुआ उसके सामने आ जाता है और फिर उसे देखकर स्माइल करता है। यहाँ पर ये जो बंदा था ये नैनसन सोल के लेट स्टेज पर था और वांगलिन को देखकर कहता है कि लगता है सीनियर आप यहाँ इस मिंगमेई सिटी में पहली बार आए हैं। तो वांगलिन कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, जिस पे वो बंदा अपना नाम बताता है और कहता है कि मुझे ली डनान कहा जाता है और मैं मिंगमेई सिटी में ही पैदा हुआ हूँ। और यहाँ पर ये जो आप एंट्रेंस देख रहे हो बेसिकली इस गेट से वही लोग एंटर होते हैं जो कि पहली बार इस मिंगमेई सिटी में आए हो या फिर वो लोग जो कि बहुत बड़े ट्रेडर हैं। और बेसिकली मेरा काम ये है कि मैं 10 स्पिरिचुअल स्टोन के बदले आपको यहाँ पर शॉपिंग में हेल्प करवा सकता हूँ। जिस पर वांगलिन मान जाता है। और अब अगर तुम सोच रहे हो कि वांगलिन के पास इतने स्पिरिचुअल स्टोन कैसे आए, तो यार सुजाकू प्लेनेट का सुजाकू यानी कि जाओ ओटाइस का दोस्त है और साथ ही पूरे सुजाकू प्लेनेट पर वो बहुत ज्यादा फेमस है। इवन कि यहाँ पर आने से पहले उसने इमोर्टल क्लैन से भी बहुत सी चीजें ली थी। होप कि तुम लोग समझ गए होगी। इसी के साथ ली डनान उसे कहने लगता है कि बताइए आपको क्या चाहिए, जिस पर वांगलिन उसे बताता है कि मुझे वॉइड वुड स्टोन चाहिए, क्या तुमने इसके बारे में सुना है। जिस पर वो बंदा कहने लगता है कि हाँ, और फिर वांगलिन कहने लगता है कि बताओ मुझे ये कहाँ पर मिलेगा। अब बेसिकली वांगलिन ने वॉइड वुड स्टोन को टूसिंग गॉड की मेमोरी में देखा था। यहाँ पर उसकी बात सुनकर ली डनान थोड़ा हेजिटेट करना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि असल में चीज यहाँ इस मार्केट में एक पर्सन बेच तो रहा है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है क्योंकि ये एक कंपास में यूज होता है जिससे कि उसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं। मैं आपको वहाँ पर ले तो जा सकता हूँ लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि ये बहुत ज्यादा महंगा है। जिस पे वांगलिन कहता है कि तुम मुझे बस उसके पास ले चलो, बाकी मैं हैंडल कर लूंगा। इसी के साथ वो वांगलिन को शॉप पर ले जाने लगता है। साथ ही यहाँ के मार्केट के बारे में सारे रूल्स को भी
वो वांग लिन को एक्सप्लेन कर देता है। उसके बाद वो वांग लिन को उसी शॉप में ले जाता है जहाँ पर एक बंदा मौजूद होता है जो कि वांग लिन को देखते साथ ही फ्रीज हो जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि वांग लिन कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। और फिर वो बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ वांग लिन से कहता है कि सीनियर जेंग हू लिन है और बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। वांग लिन सीधा मुंह पे कहता है वॉइड वुड स्टोन, जो सुनकर ये बंदा भी सेम कहता है और कहता है कि प्राइस बहुत हाई है। पर तभी ये एक ब्रांच जैसी चीज को निकालता है जिसके ऊपर इसने सील लगा के रखा था, लेकिन वांग लिन इमीडिएटली इस सील को तोड़ देता है, जो देखकर यहाँ पे वो शॉपकीपर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि उसने वांग लिन को बहुत ही कम आंका था, क्योंकि ये कम से कम सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेवल पर है। यहाँ पर वांग लिन उस व्हाइट वुड स्टोन को देखकर पहचान जाता है और कहता है कि हाँ ये असली है, और फिर वो उसे रख लेता है। और शॉपकीपर का फेस अगली सा हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वांग लिन बिना पैसे दिए इसे ले रहा है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। और अपना वांग लिन चोर थोड़ी है। हाँ वो बात अलग है कि इसकी संगत खराब है, पर नहीं अच्छा बच्चा यार। और फिर हम देखते हैं कि वांग लिन इमीडिएटली उसे 5 मिल्की वाइट स्प्रिट स्टोन थमा देता है, जो कि एकदम टॉप क्वालिटी के होते हैं, और जिसे देखते साथ ही ये बंदा भी खुश हो जाता है। यहाँ पर इन स्टोन्स को लेते साथ ही वो बंदा भी इमीडिएटली यहाँ से 9-11 हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि इतने टॉप क्वालिटी के स्टोन के होने की वजह से उस पर भी किसी भी वक्त अटैक हो सकता है। यहाँ पर वांग लिन के पास इतना सब कुछ देखकर ली टनान भी उसे और ज्यादा रिस्पेक्ट देने लगता है कि तभी वांग लिन इससे पूछता है कि एक बात बताओ, यहाँ पर ट्रेजर्स का इतना ज्यादा खेल होता रहता है तो फिर भी इतने सारे ट्रेडर्स क्यों हैं? जिसमें ली टनान उसे बताने लगता है कि क्योंकि इस प्लेनेट पर जो भी ट्रेड करने के लिए आता है वो अकेले नहीं आता, उसके साथ भी कोई होता है। अब जैसे कि मान लीजिए मैं किसी ऐसे बंदे की ही शॉपिंग में हेल्प करूंगा जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, उस पावरफुल बंदे की वजह से मुझ पर कोई अटैक ना करे। जिसमें वांग लिन समझ जाता है और फिर उससे पूछने लगता है कि क्या यहाँ पर मुझे स्लो इंक मिलेगा? जो सुनकर यहाँ पर ली टनान कहता है कि मैंने इसके बारे में सुना तो नहीं है, पर यहाँ इस सिटी में एक ऐसा शॉप है जिसमें कुछ भी मिल सकता है, तो मुझे यकीन है कि आपको जो चीज चाहिए वो वहाँ पर जरूर मिलेगा। और ये हमारी इस मिंगने सिटी का सबसे बड़ा शॉप है और जिसका नाम की शैंग क्लैन है, और इसे कोई रैंक 7 का कल्टीवेशन प्लेनेट सपोर्ट करता है। और इस शॉप की खासियत ये है कि इसके जो ब्रांचेस है ये अलग अलग ट्रेड प्लेनेट पर भी फैले हुए हैं। इसी के साथ वांग लिन कहता है कि ठीक है फिर मुझे इस शॉप पर ले चलो, जिस पर हम देखते हैं कि ली टनान भी खुश हो जाता है और फिर वो उसे उसी शॉप की तरफ ले जाने लगता है। लेकिन शॉप से पहले इन्हें एक पर्सन मिलता है जो कि यहाँ पर आते साथ ही इनका रास्ता रोकने लगता है और इन पे अटैक करता है, पर वांग लिन सिंगल हैंड साइन से ही उस अटैक को डिसॉल्व कर देता है, जो देखकर सामने वाला बंदा भी थोड़ा हैरान हो जाता है। पर फिर वो यहाँ पर स्क्रैम कहता है, जो देखकर वांग लिन को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने एक हल्के पंच से ही उस बंदे की हालत खराब कर देता है। और हम देखते हैं कि स्पेस में भी क्रैक्स बनने लगते हैं। अब क्योंकि वांग लिन ने सीतुनन के साथ बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है तो उसकी ताकत और ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसके बाद वो बंदा हैरानी के साथ कहता है कि ये तो सोल ट्रांसफॉर्मेशन के अर्ली स्टेज का कल्टीवेटर है, तो इसका सिंगल पंच इतना ज्यादा खतरनाक कैसे हो सकता है। अब यहाँ पर ये दूसरा बंदा भागने लगता है, लेकिन वांग लिन इसे भागने नहीं देता कि तभी यहाँ पर पीछे से एक आवाज आती है और वो कहने लगती है कि उसे छोड़ दो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग लिन कहता है स्टार रोटेशन, जिससे हम देखते हैं कि वो जो बंदा सामने था जिसने की वांग लिन पर पहले अटैक किया था वो खून की उल्टियाँ करने लगता है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इस बंदे का जो कल्टीवेशन था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वांग लिन ने इसे जान से नहीं मारा था लेकिन इसके कल्टीवेशन को खराब कर दिया था, जो कि अब गिर के सीधा सोल फॉर्मेशन पर आ जाती है। जिसका मतलब ये कि इस बंदे के अंदर जितनी भी सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी थी वांग लिन ने उसे खत्म कर दिया और अब इसे दोबारा से उन्हें कलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पर ये जो टेक्निक थी स्टार रोटेशन, ये वांग लिन को सीतुनन ने सिखाया था और सीतुनन की हेल्प की मदद से अब वांग लिन बिना किसी ट्रेजर के ही यहाँ पर किसी से भी ठीक फाइट बहुत ही आसानी से कर सकता है। जिसके साथ ही यहाँ पे वांग लिन को सीतुनन ने ये भी कहा था कि देखो ट्रेजर्स होना अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम्हें एक पावरफुल और महान कल्टीवेटर बनना है तो तुम्हें ट्रेजर्स पर थोड़ा कम डिपेंड रहना होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि उस पास वाली शॉप से एक आवाज आती है जो कि वांग लिन से कहने लगता है कि आपकी टेक्निक बहुत ही ज्यादा कमाल की है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? इसी के साथ उस शॉप में से एक बंदा निकलता है जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था और फिर वांग लिन उसे अपना नाम वांग लिन बताता है। यहाँ पर हम उस बंदे को देखते हैं जिसका नाम बाई वेई था और जो कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड स्टेज पे था। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सर्वेंट जिसे कि अभी अभी वांग लिन ने सबक सिखाया था वो यहाँ पर बाई वेई से कहने लगता है कि मास्टर इसे मार दीजिए, जिसमें बाई वेई उस बंदे को भगा देता है और कहने लगता है कि मैं अपने सर्वेंट की तरफ से आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। जिसके बाद वो बताने लगता है कि मैं प्लेनेट त्यानियन से आया हूँ और हेवनली फेट सेक्ट से बिलोंग करता हूँ। जिसके साथ ही उसके चेहरे पे एक स्माइल होती है और वो वांग लिन से पूछता है कि आप कहाँ से हो, जिस पर वांग लिन कहता है कि मैं एक एक्सप्लोरर हूँ और मैं कहीं से नहीं हूँ। यहाँ पे वांग लिन की बात सुनकर बाई वेई को लगता है कि शायद वांग लिन झूठ बोल रहा है, इसी वजह से वो उससे कहने लगता है कि अगर आप बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका कभी मन हो तो फ्यूचर में आप हमारे प्लेनेट त्यानियन में जरूर आइएगा जहाँ पे मैं आपको होस्ट करूंगा। जिस पर वांग लिन सिर हिलाता है और यहाँ पर ली दनान के साथ आखिरी वाले शॉप की तरफ बढ़ जाता है। जिस
इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वांग लिन जैसे ही इस जगह पर पहुँचता है तो यहाँ पर इस शॉप के बाहर बहुत ही थिक स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद थी और जिसे देखते साथ ही ली दनान यहाँ पर कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। इसी दौरान वांग लिन उस शॉप के अंदर जाता है जहाँ पर उसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की नजर आती है जो कि यहाँ पर उस शॉप में उसका वेलकम करती है। यहाँ पर ये जो लड़की थी इसने बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी हुई थी, साथ ही इसका जो हेयर पिन था ये भी कोई मैजिकल ट्रेजर था कि तभी वांग लिन की नजर उसके लेफ्ट आर्म पर जाती है जहाँ पर एक ऐसी चीज थी जो कि 9 मंडाला फ्लावर से बना हुआ था और जो कि बहुत ही रेयर टाइप का मैजिकल ट्रेजर है जिस पर वांग लिन की नजर जाती है। जिसके बाद वांग लिन सीधा मुद्दे पे आता और कहता है कि क्या आपके पास स्नो इंक है, और फिर हम देखते हैं कि वांग लिन को वो स्नो इंक भी मिल जाती है और फिर वांग लिन मिंग सिटी को छोड़कर एक माउंटेन के पास पहुंच जाता है जहाँ पर वो सीतुनन को आवाज देता है। सीतुनन इमीडिएटली उसे रिस्पॉन्ड देता है। जिसके बाद वांग लिन सीतुनन को बताने लगता है कि मुझे स्नो इंक मिल चुका है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा महंगा है। अब यहाँ पर हमें बताया जाता है कि वो स्नो इंक इतना ज्यादा कॉस्टली इसलिए भी है क्योंकि अगर मान लो कोई आप पर अटैक करता है और आपकी ओरिजिन सोल भी बाहर निकल जाती है तो अगर इस इंक की 2-3 बूंद अपने ऊपर डाल लो तो इससे आपकी जान बच सकती है, तो इसी वजह से ये इतना ज्यादा महंगा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वांग लिन होता है वो बताने लगता है कि शेंग क्लैन के पास वो स्नो इंक मौजूद है और वो मुझे चाहिए। अब यहाँ पर ये सीन इतना ज्यादा क्यूट होता है कि वांग लिन के पास पैसे है नहीं और वो सीतुनन के पास हेल्प के लिए मांगने आता है और सीतुनन भी उसे सुनकर स्माइल करता है और फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और पूरे ट्रेड प्लेनेट पर अफरा तफरी मच जाती है। बड़े बड़े ट्रेडर्स, बड़े बड़े शॉप्स, इवन की सिटी लॉर्ड को भी किसी लुटेरे ने लूट लिया था। चारों तरफ एक मिस्टीरियस लुटेरे की आतंक मच जाती है और तुम जानते हो कि ये लुटेरा कौन है। और इस लुटेरे की खासियत ये थी कि ये बस टॉप क्वालिटी के ट्रेजर्स को ही लूट रहा था। यहाँ पर देखते ही देखते जो 9 शहर थे उन्हें भी लूटा जा चुका था और जिनमें से एक मिंग मई सिटी भी था। यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 एक्सेंडल लेवल के कल्टीवेटर भी उस लुटेरे का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते और वो लुटेरा बहुत ही इजीली वहाँ से निकल जाता है। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं और वांग लिन मिंग मई सिटी की तरफ देखता है, जैसे देखते साथ ही वो स्माइल करता है और अपनी उसी स्ट्रॉ हैट को पहन लेता है। इसके बाद उसे सामने से सीतुनन उड़ता हुआ नजर आता है और उसके पीछे वही 5 कल्टीवेटर पड़े हुए थे और वो उन्हें हंसता हुआ देखकर कहने लगता है कि तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मैं कोई लड़की थोड़ी ना हूँ और अगर तुम लोगों ने मुझे ज्यादा परेशान किया तो मैं फिर से तुम लोगों को लूट लूंगा। ये कहते साथ ही सीतुनन जोर जोर से हंसने लगता है और फिर वो वांग लिन को अपनी सक्शन फोर्स की मदद से खींचते हुए आगे बढ़ जाता है और फिर हंसते हुए सीतुनन कहने लगता है कि यार इस बार तो बहुत ही अच्छी लूट हुई है। इसी के साथ पलक झपकते ही यहाँ पर ये लोग इस जगह को छोड़ देते हैं और इस प्लेनेट से बाहर निकलने लगते हैं क्योंकि सीतुनन जानता था कि यहाँ पर जितने भी शॉप्स को उसने लूटा है इनका कनेक्शन किसी बहुत ही पावरफुल बंदे के साथ जरूर होगा, वो किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकता है। तो बेहतर यही होगा कि इससे पहले कि वो बंदा आए वो और वांग लिन यहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर वो वांग लिन को बताने लगता है कि वो और ये वो या दोनों ये काम बहुत ही ज्यादा किया करते थे और सीतुनन को ऐसे लूटपाट वाले काम में बहुत ज्यादा मजा आता था। इसी के साथ हम देखते हैं कि जैसे ये लोग थोड़ी दूरी पर जाते हैं वांग लिन यहाँ पर अपना स्टार कंपास को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद ये लोग दोबारा से अपने सफर की शुरुआत कर देते हैं। इसी दौरान सीतुनन वांग लिन को वो स्नो इंक की पूरी बोतल थमा देते हैं। साथ ही यहाँ पर वो अपने बाकी के ट्रेजर्स को भी निकाल लेते हैं, जिसे देखकर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है। यहाँ पर वांग लिन भी इतने सारे ट्रेजर्स को देखकर कहने लगता है कि यार चुराना कोई गलत बात थोड़ी है, अब तो फ्यूचर में मैं भी ऐसे ही काम करूंगा। सीधे साथ ये लोग और आगे बढ़ जाते हैं लेकिन तभी यहाँ पर इन्हें एक नेबुला प्लेनेट जैसी प्लेनेट नजर आती है, जिसे देखकर सीतुनन कहने लगता है कि लगता है अब वक्त आ गया है कि हमारे रास्ते अलग होने वाले हैं। जिसे देखकर वांग लिन कहता है कि आपके पास ठीक ठाक मैजिकल ट्रेजर्स है ना, जिस पर सीतुनन कहता है कि ज्यादा तो नहीं है लेकिन मैं जहाँ भी जाऊंगा चुराते हुए जाऊंगा। जिसके बाद उस प्लेनेट की तरफ इशारा करते हुए सीतुनन वांग लिन से कहता है कि ये वो प्लेनेट है जिस पर मैं और ये वो एक बार आए थे। जिसके साथ ही वो यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता और उस पर सवार हो जाता है और वांग लिन की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं जहाँ पर जा रहा हूँ वो तुम्हारे तियानियन प्लेनेट से बहुत ही ज्यादा दूर है, तो अगर तुम वहाँ जा रहे हो तो थोड़ा अपना ख्याल रखना क्योंकि वो जगह स्ट्रेंजर से भरी हुई है, तो तुम्हें थोड़ा बचकर रहना होगा। लेकिन चाहे जो हो जाए अपने प्राइड को कभी भी मत भूलना और किसी के सामने झुकना मत, और ऐसा में कोई बड़ा सीन क्रिएट मत करना कि तुम फंस जाओ। और अगर तुम्हें कभी मेरी फ्यूचर में हेल्प की जरूरत हो तो तुम मुझसे मिलने फेंग युआन प्लेनेट पर आ सकते हो। जिस पर वांग लिन भी बहुत ही प्राउडली कहता है कि अगर आपको भी फ्यूचर में कभी मेरी जरूरत हो तो आप तियानियन प्लेनेट पर आ सकते हो, वहाँ पर कोई आपको हाथ भी नहीं लगा पाएगा। जो सुनकर सीतुनन हंसने लगता है और कहता है कि सही रास्ते पे जा रहे हो। लेकिन तभी सीतुनन कहता है कि अगर तुम्हारी जगह ऐसी छोटी रही तो मैं कभी भी नहीं आने वाला, लेकिन हाँ अगर तुम तियानियन प्लेनेट पर अपना खुद का सेक्टर बना लेते हो तो मैं वहाँ का हेड एल्डर बनना पसंद करूंगा। यहाँ पर ये कहते साथ ही वो अपने स्वॉर्ड पर सवार होकर आगे निकलने लगता है और बहुत ही धीमी और प्यारी आवाज में कहता है कि वांग लिन अपना ख्याल रखना। जिसके बाद सीतुनन यहाँ से रवाना हो जाता है और वांग लिन भी उसे देखकर बहुत ही धीमी आवाज में कहता है कि सीतुनन अपना ख्याल रखिएगा। यहाँ पर वांग लिन उसी
डायरेक्शन में देख रहा था जिस डायरेक्शन में सेतुनन जा रहा था, क्योंकि वो जानता है कि बिना सेतुनन की हेल्प से वो कभी भी आज इस मुकाम पर नहीं पहुंच सकता था। हेवनली डिफाइंग बीट से लेकर इस दुनिया में कैसे रहना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये सब कुछ सेतुनन ने ही उसे सिखाया था। बेसिकली सेतुनन इस वक्त उसके लिए सब कुछ था। उसके फादर से लेकर उसके बड़े भाई से लेकर उसके मास्टर, सब कुछ इस वक्त सेतुनन ने हर एक रोल को प्ले किया है। जिसके बाद वांग लिन बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ 3 बार उसके सामने झुकते हुए कहने लगता है कि मैं वांग लिन, जो कि आज तक हेवन एंड अर्थ के सामने नहीं झुका और सिर्फ अपने मदर एंड फादर को ही रिस्पेक्ट दिया है, सेतुनन आप वो तीसरे इंसान हो जिसे मैं रिस्पेक्ट देता हूँ। यहाँ पर वांग लिन अपने इमोशंस को दबाने की कोशिश करता है और फिर वो भी अपने रास्ते आगे निकल जाता है। यहाँ पर वांग लिन का जो रास्ता था वो सेतुनन से बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है। जिसके बाद वांग लिन जैसे ही वहाँ से चला जाता है, इमीडिएटली वहाँ पर सेतुनन अपीयर होता है उसी जगह पर जहाँ पर वांग लिन खड़ा था। और वो वांग लिन को जाता हुआ देखकर मन में सोचने लगता है कि रास्ता तुम्हारा बहुत ही ज्यादा टफ होने वाला है वांग लिन, लेकिन तुम्हें इन मुश्किलों से और इन चुनौतियों से डील करना ही होगा, तभी जाकर तुम एक पावरफुल और महान कल्टीवेटर बन पाओगे। पर तुमने अपना एक अलग रास्ता चुना, अपना खुद का एक पाथ बनाया। मैंने तो तुम्हें डेमोनिक पाथ सिखाया था और मैं अंदर से भी एक पूरा का पूरा डीमन ही हूँ, लेकिन तुम मुझसे बहुत ज्यादा अलग हो। और फिर वो कहने लगता है कि अलविदा बच्चे, दोबारा तुमसे जरूर मुलाकात होगी। इसी के साथ सेतुनन भी अपने रास्ते बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम वांग लिन को देखते हैं, जहाँ पर वांग लिन तियानियन प्लेनेट की तरफ ही बढ़ रहा था और जो ऑल सीर, जिन्हें कि हम तियानियन के नाम से भी जानते हैं, उसने बेसिकली वांग लिन के अंदर यहाँ तक आने का एक मैप छोड़ दिया था, जिसे कि वांग लिन बेसिकली फॉलो कर रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग लिन अपने उसी स्नो इंक और उस वुड का यूज करते हुए अपने स्टार कंपास को भी एनहेंस करने लगता है, लेकिन इसमें 2 महीने बीत जाते हैं और ये एनहेंसमेंट का प्रोग्रेस और ज्यादा चलता रहता है और ऐसे ही 6 महीने और बीत जाते हैं। वांग लिन पिछले 6 महीने से वांग लिन जो है सोलो ट्रैवल कर रहा था और ऐसे करते करते 2 साल और बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर वांग लिन के सामने एक पूरा का पूरा नया सोलर सिस्टम मौजूद होता है और उसे सामने एक बहुत बड़ा प्लेनेट नजर आता है और उसके मैप के अकॉर्डिंग यही तियानियन प्लेनेट है। और फिर उसे देखते साथ ही वांग लिन एक्साइटेड हो जाता है और कहने लगता है कि तियानियन प्लेनेट, मैं वांग लिन अब जल्द ही तुमसे मिलने आ रहा हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि 3 दिन और बीत जाते हैं और वांग लिन एक डेजर्ट प्लेनेट पर जाके उतरता है और जहाँ पर वो अपनी ओरिजिनल बॉडी को बिल्कुल इसके कोर में जाकर छुपा देता है, क्योंकि वांग लिन जानता था कि तियानियन प्लेनेट बहुत से पावरफुल कल्टीवेटर से पूरी तरीके से भरी पड़ी हुई है और अगर किसी ने इसकी एंशिएंट बॉडी को देख लिया तो बेकार में इसके लिए सीन क्रिएट हो जाएगा, सभी लोग इसके पीछे हाथ धोके पड़ जाएंगे और जो कि ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसी के साथ वांग लिन तियानियन प्लेनेट की तरफ दोबारा से बढ़ जाता है, जहाँ पर इसे उस प्लेनेट के आसपास 5 छोटे छोटे प्लेनेट्स भी नजर आते हैं। साथ ही यहाँ पर बहुत सारा ग्रीन गैस भी नजर आता है, जिसे देखकर वांग लिन रुक जाता है और फिर उस गैस में से एक वॉइस आती है जो कि यहाँ पर वांग लिन से कहता है कि क्या तुम्हारे पास डिप्लोमेटिक मैसेज है, जिस पर वांग लिन नाम सिर हिलाता है, जिस पर वो वॉइस कहती है कि क्या तुम्हारे पास फिर कोई इनविटेशन है, जिस पर वांग लिन दोबारा से ना कहता है, जिसे सुनकर वो वॉइस कहने लगती है कि ना तो तुम्हारे पास कोई डिप्लोमेटिक मैसेज है, ना ही तुम्हारे पास कोई इनविटेशन है, तो बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से लौट जाओ क्योंकि तुम यहाँ एंटर नहीं कर सकते। बाद हम देखते हैं कि यहाँ ग्रीन गैस के पास जो बंदा मौजूद था वो यहाँ से जाने लगता है, जिसे देखकर वांग लिन कहता है कि मैं सीनियर ऑल सीर को ढूंढ रहा हूँ। अब ये सुनते साथ ही वो बंदा दोबारा से पलटता है और वहाँ की ग्रीन गैस को थोड़ा सा हटा देता है और वांग लिन से कहता है कि क्या तुम सुजाको प्लेनेट से आए हो, जो सुनकर यहाँ पे वांग लिन भी हैरान हो जाता है और फिर वांग लिन हाँ में जवाब देता है, जो सुनकर यहाँ पे वो बंदा एक स्ट्रेंज से स्माइल देता है और फिर वो वांग लिन को अंदर आने देता है और कहता है कि जाओ, वैसे भी सीनियर ऑल सीर काफी लंबे समय से तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और अब नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर तुम लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जिसका की लिंक तुम्हें पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।